ओम हर हर महादेव। जय शिरडी के साईं। आज मैं शिरडी के साईं की महानता बताने जा रही हूँ। हे साईं बाबा, मैं आपके चरणों की वंदना कर आपके शरण की याचना करता हूँ, क्योंकि आप ही इस संसार रूपी भवसागर में मेरी नैया को पार लगाने वाले हो। मन में ऐसी याचना लेकर के हम उनकी पूजा अर्चना करें तो निश्चय ही हमारी सभी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है और हमें अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त होता है। आज विभिन्न विचारों के तट पर मोह माया के चक्रव्यूह से सदैव रूप धैर्य रूपी वृक्ष की जड़ें हिल गई है। अंधकार अहंकार रूपी वायु के जोर से समुद्र रूपी हृदय रूपी समुद्र में तूफान उमड़ रही है, जिसमें द्वेष, क्रोध और घृणा रूपी मगर तैर रहे हैं और अहंकार ईर्ष्या रूपी समुद्र में तूफान उमड़ रहा है। इसमें द्वेष, क्रोध, घृणा रूपी मगर तैरते हैं और अहम एवं ईर्ष्या रूपी तरह तरह के विकल्पों भंवर में निंदा, घृणा और ईर्ष्या रूपी अनगिनत मछलियां भ्रमण कर रही हैं। फिर भी सदगुरु श्री साईं महाराज इसमें अगस्त्य रूपी विद्यमान हैं, इसलिए भक्तों को किसी भी कारण भयभीत होने की जरूरत नहीं है। श्री सदगुरु साईं बाबा को सहृदय नमस्कार करके उनके चरणों को पकड़ करके हम सभी भक्तजनों को कल्याण के लिए उनसे प्रार्थना करें। हे साईं बाबा, हमारे मन की चंचल कामनाओं और वासनाओं को दूर करो। हे बाबा, श्री चरणों के अलावा हम किसी अन्य वस्तु की कामना ना करें। तुम्हारी यह कथा हर घर पहुंचे, इसे सभी पढ़े। जो भक्त इस कथा को प्रेम पूर्वक पढ़ने लगते हैं, उनके सभी दुख दूर हो जाते हैं। सदगुरु साईं बाबा की महिमा। शिरडी गांव में नीम वृक्ष के तले तरुणावस्था में प्रकट हो गए। किसी शासन, गद्दी, पीठ, आश्रम आदि को स्थापित करने में जिसने कदापि रुचि नहीं दिखाई है, न ही अपने उत्तराधिकारी नियुक्त करने चाहे, ऐसे अनोखे संत का नाम है शिरडी के साईं बाबा। आज तक साईं बाबा के जन्म में व उनके माता पिता के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण वे अंधेरों में लिप्त हैं। साईं बाबा के भक्तजन इस तर्क पर दो भागों में बटे हुए हैं कि बाबा हिंदू थे या मुसलमान। वे शिरडी के नीम के पेड़ के नीचे 16 वर्ष की युवावस्था में अपने भक्तों के कल्याण के लिए प्रकट हुए थे। उस आयु में भी वे पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी प्रतीत होते थे, तथापि वे देखने में तरुण लगते थे, लेकिन उनका आचरण परमात्माओं जैसे था। वे त्याग और वैराग के साक्षात मूर्त थे। बाबा का बसेरा एक टूटी फूटी मस्जिद का, जिसे एक द्वार का माई भी कहा करते थे। उनका सभी के लिए यही उपदेश था कि राम और रहीम, हिंदुओं के भगवान और मुस्लिमों के खुदा एक ही हैं, उसमें शंका मात्र भी भेद नहीं है। फिर भी तुम उनके भक्त होकर अलग अलग रहकर झगड़ते हो। नादान बालकों, एकता के साथ मिलजुल करके रहो। साईं बाबा में अपने भक्तों के सपनों में आने की शक्ति थी और वे अन्नपूर्णा सिद्धि थे। बाबा के जीवन चक्र में उनकी अद्भुत चमत्कारों की अनेकताएं कथाएं विख्यात हैं। वे अपने भक्तों पर सदा कृपा बनाए रखते हैं। श्री सदगुरु साईं बाबा के समाधि लेने के बाद भी उनकी लीलाएं जारी हैं और अक्सर देखने में आती है कि जिससे ये प्रकट होता है कि बाबा आज भी विद्यमान हैं और पहले की तरह आज भी अपने भक्तों को सहायता के लिए कहीं कहीं पहुंच जाया करते हैं। अतः प्रत्येक भक्त सभी याचनाओं, चेतनाओं, इंद्रियों, प्रकृतियों और मन को एकाग्र कर बाबा के पूजन की और सेवा में लग करके अपनी मनोकामनाओं की पूरी कर सुख, समृद्धि और प्राप्त कर लेते हैं। श्री साईं दया के आशीर्वाद दो कि जो आपके इस साईं व्रत को पूरा करे ले, उसका सभी मनोकामनाएं, इच्छाएं पूरी हो। साईं बाबा आपको प्रसन्न करने के लिए, आपकी भक्ति में मग्न रहने के लिए आपका यह अद्भुत व्रत करते हैं। फलादेश।
श्री गुरु साईं बाबा के गुरुवार के दिन रखने से व्रत फल प्राप्त होता है, कार्य सिद्धि होती है, वर प्राप्ति होती है, धन मिलता है, पुत्र प्राप्ति होती है, वधु प्राप्ति होती है, खोया हुआ धन मिलता है, जमीन जायदाद, शांति, साईं दर्शन, शत्रु शांति हो, परीक्षा में सफलता, व्यापार में वृद्धि, भांजा को औलाद और खोया हुआ पति मिलता है, यात्रा योग मिलते हैं, इच्छुक वस्तु की प्राप्ति होती हो, खोए रिश्तेदार मिलते हैं, कार्य सिद्धि होती है, रोग निवारण होता है, मनोकामना की पूर्ति होती है। व्रत करने की सही विधि है कि श्री साईं बाबा का यह बहुत ही गुणकारी चमत्कारी व्रत है। इस व्रत को आरंभ करने से पहले हथेली के आकार का स्वच्छ व नया सफेद कपड़ा लें, उसे गीली हल्दी में भिगो करके सुखा लें। गुरुवार को प्रातः एवं सायंकाल स्नान करके स्वच्छ कपड़े धारण करके बाद में पूर्व दिशा और साफ कपड़ा बिछा करके उस पर आसन रखें, उस पर साईं बाबा की प्रतिमा या चित्र विराजमान करें। अब साईं बाबा को चंदन, कुमकुम, हल्दी का तिलक लगाएं, ताजे फूलों की माला चढ़ाएं, धूप दीप अगरबत्ती जलाएं। इन सभी तैयारियों के बाद बाबा के सामने बैठ करके पहले जैसे तैयार हल्दी वाले सूखे गीले कपड़ों में एक सिक्का रखकर जिस कामना की सिद्धि के लिए आप यह व्रत कर रहे हैं, इस कार्य को बिना किसी विघ्न के पूर्ण करने के लिए साईं बाबा से सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हुए उस सिक्के को कपड़े में लपेट करके साईं बाबा की मूर्ति के चरणों में रख दें। अपने सामर्थ्य के अनुसार 5, 7, 9, 11 अथवा 21 गुरुवार व्रत रखने का प्रण लें। यह भी नोट कर लें कि व्रत आरंभ करने वाले पहले गुरुवार को कीजिए, बाद में प्रत्येक गुरुवार सिर्फ व्रत पाठ करना चाहिए। प्रत्येक गुरुवार को व्रत शुरू करते समय इस पुस्तक के मुख्य एवं प्रथम पृष्ठ का श्री साईं बाबा का स्वरूप प्रणाम करें। उसके बाद श्री साईं बाबा की मूर्ति को फल फूल अर्पित करें। साईं बाबा को अष्टोत्तर नामवाली का पाठ करें। तत्पश्चात श्री साईं बाबा का निश्चल मन से ध्यान करें। आरती द्वारा कथा प्राप्त करके घर में बनाई हुई खीर, मिठाई व फल का भोग लगा करके उनको सबको बांटने के पश्चात स्वयं भी ले। इस प्रकार साईं बाबा व्रत विधि समाप्त होती है। इस प्रकार व्रत रखने आने वाली विपदाएं दूर होती हैं, जीवन में सुख शांति आता है, सद्बुद्धि व सरलता आती है, घर में लक्ष्मी का वास होता है, दुख दरिद्र सब दोष दूर सब हो जाता है, घर में सुख शांति का आनंद आ जाता है। यदि यह व्रत मन से निश्चल भावना से किया जाए तो सांसारिक, मानसिक और आर्थिक बाधाएं दूर होते हैं। इस व्रत का असर बहुत जल्द हमें महसूस होने लगता है और मन को बहुत ही शांति का अनुभव होता है। आपके द्वारा इस पुस्तक को प्राप्त करने वाला भक्तजन यदि आपकी प्रेरणा से इस व्रत को करेगा तो उनकी भी भाग्य वृद्धि, पूर्ण वृद्धि तथा सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। मन्नत मांगे गए गुरुवार को पूरे होने के बाद इस पुस्तक में लिखे गए पूरी विधि विधान के उद्यापन करें। व्रत के दौरान ध्यान रखें, साईं बाबा को प्रेम पूर्वक तथा श्रद्धा के साथ ही साईं बाबा का व्रत रखना चाहिए। याद रहे कि मन में किसी प्रकार की कोई प्राप्ति नहीं होती। याद रखें कि व्रत के दौरान भूखे ना रहें। इस व्रत का फलाहार द्वारा ही किया जा सकता है। जो भोजन में नमकीन, मीठा कैसा भी खा सकते हैं। प्याज लहसुन का सेवन ना करें। व्रत आरंभ करते समय अपनी श्रद्धा अनुसार 5, 7, 9, 11, 21 गुरुवार मन्नतें रखें। यह उपयोगी व्रत सभी महिलाएं पुरुष कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं। व्रत किसी भी गुरुवार को बाबा की मूर्ति चित्र के सामने धूप दीप अगरबत्ती लगा के किया जा सकता है। जिस मनोकामना की पूर्ति के लिए व्रत रख रहे हैं उसके लिए साईं बाबा से मन ही मन निश्चल मन से प्रार्थना करें। आसान होने के साथ साथ बहुत ही लाभदायक होता है। किसी इच्छा वाले को प्रत्येक गुरुवार विधि पूर्वक व्रत करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। यदि व्रत किसी गुरुवार को आप यात्रा पर जा रहे हैं तो किसी कार्य हेतु बाहर जा रहे हैं तो गुरुवार को छोड़ करके अगले गुरुवार को व्रत रखना चाहिए। श्री साईं का व्रत सूतक, श्रावण, साधों में भी रख सकते हैं।
एक बार मन्नतें वाले गुरुवार पूरे करने के बाद फिर मन्नत मांग सकते हैं, बाद में फिर व्रत रख सकते हैं। यदि किसी कारण आप किसी गुरुवार को व्रत ना कर पाए तो इस गुरुवार को ना रखते हो तो मन में किसी प्रकार की चिंता न करें, अगले गुरुवार को व्रत जारी कर सकते हैं एवं मन्नत पूरी होने के पश्चात विधि विधान उद्यापन करनी चाहिए। ये तो मैं सब अभी विधि बता रही हूँ। मन्नत पूरी होने के बाद उद्यापन किस तरह करनी चाहिए? दान पुण्य करें, जैसे गरीबों को खाना खिलाना चाहिए, पशु पक्षियों को दाना डालना चाहिए। व्रत करने वाले के दौरान कुछ लाभ सुख शांति प्राप्त हुई तो मनोकामना पूर्ण हुई तथा तो मित्र जनों से सभी से वर्णन करना चाहिए। 7 प्रतियां 11 प्रतियां पुस्तकें किसी को बांटनी चाहिए। जो पुस्तक आपके उद्यापन में बांटनी है उसके मुख्य पृष्ठ पर साईं बाबा की चित्र लगा होना चाहिए। प्रेम पूर्वक अपने स्नेह जनों को दें। ऊपर दी गई संपूर्ण सामग्री से व्रत करके उनका उद्यापन करने से आपकी शीघ्र ही मनोकामना पूर्ण होती है।